तो ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास आइडियाज़ आए हैं इसके अंदर से। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आपने अगर कोई भी आपको आइडिया पहले ही आ गया तो आपने इसमें, क्योंकि एक मैं रैंडम सिर्फ एक साइट क्रिएट कर रहा हूँ, एक या दो क्रिएट करता हूँ आपके सामने, तो इसके अंदर से किस तरीके से चूज़ करता हूँ वो देख लेते हैं हम। अच्छा, अब इसके आगे सब ने बारी बारी डिटेल दी है इसमें कि यार ये इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, अच्छा ये कर सकते हैं। अच्छा, हम एक निश के अंदर भी ये सारी चीज़ें वैसे कवर कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कुछ भी इसके अंदर से देख के उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉर्स फॉर ब्रीडिंग ये करता हूँ, इसको दिखाता हूँ, तो मैं इसको उठाता हूँ कि क्या है, और मैं चलता हूँ अपने चैट जीपीटी में। इसके अंदर मैंने सिंपल लिखा है आई एम गोइंग टू प्लान ए वेबसाइट ऑन दिस टॉपिक, तो मुझे आइडिया दे और इसके अंदर क्या हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैं इसने मुझे आइडिया दिया है। अच्छा, अब ये देखें, इसने बड़ा ज़बरदस्त दिया है कि मैं इंट्रोडक्शन कर दूं, उसके अंदर ब्रीड प्रोफाइल कर दूं, फिर ब्रीडिंग बेसिक कर दूं और सिलेक्शन क्राइटेरिया कर दूं कि किस तरीके से हमने सेलेक्ट करना है, केयर कर सकता हूं। अब इस कैटेगरी के अंदर मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूं। मैं इसके अंदर एडसन के ऊपर ट्रैफिक भी लेके आ सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एफिलिएट के ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। अब एक जो क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है, क्या इनके ऊपर ट्रैफिक आएगी? मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप किसी टूल के किसी भी निश के ऊपर जब तक काम नहीं करते, जब तक आप टॉप पर नहीं लेके आते, आपको अंदाज़ा नहीं होता उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी कि ना आएगी। बट स्टिल, अगर मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप कोई अच्छा टॉपिक फाइंड करते हैं और उसको टॉप के ऊपर हिट कर लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर, तो उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी। अब सिंपल सी बात है, कितने लोगों का इंटरेस्ट है ब्रीडिंग के अंदर, ब्रीडिंग प्रोफाइल चेक करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर ट्रैफिक है। ठीक है, मुझे इसको डीपली चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस डोमेन नेम फाइंड करना है और आगे मूव ऑन कर देना है। बट अगर मैं छोटा सा इसके अंदर एक अच्छा दूसरी इसी के अंदर भी हम करते हैं, और एक और चीज़ जो मैंने निश फाइल की थी उसके अंदर से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, यानी किस तरीके से हम आइडिया ले सकते हैं। वो जो दूसरा मेथड मैंने जो आपको बताया कि उस तरीके से हम आइडिया ले सकते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से लाइक इसके ऊपर ट्रैफिक है या नहीं है। तो हम सिंपल ब्रीड प्रोफाइल है, हम इसको एक को चेक करते हैं एंड गूगल करता हूँ मैं इसे, या इसको मैं कहता हूँ इसके ऊपर मुझे और टॉपिक दे, कीवर्ड दे। इसको मैं पहले कहता हूँ गिव मी टॉपिक्स एंड कीवर्ड ऑन दिस। ठीक है, अब मुझे ये देता है, क्या देता है देखें, अच्छा अब इसने मुझे ये दे दिए कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर मुझे एक ये कीवर्ड मिला है। ठीक है, अब मैं इसको सर्च करता हूँ। ओ चाचू रुक जाओ, अच्छा जी, इसको मैंने सर्च किया है। ओ यार, अच्छा जी, मेरे पास ये एक पहली वेबसाइट आई है, उसके बाद ये दूसरी वेबसाइट आ गई है, जिससे मुझे पता चलता है कि इसके ऊपर लोग तो काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक ही है, उसके बाद मेरे पास विकीपीडिया आ गया, फिर लिंक्डइन का आ गया, फिर ये आ गया। ये मुझे साइट में चेक करता हूँ, ये मुझे कोई हल्की लग रही है। इसने क्या किया हुआ, अच्छा जी, इसने घोड़ा डाला हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे चेक करना है इसको। अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, आगे वाला ख़त्म कर देता हूँ। मैं इस यूआरएल को मुझे कॉपी करना है। दूसरी तरफ मैंने ब्राड से मैंने पता किया, गूगल ब्राड से मैंने क्या है, तो वो मुझे ये बता रहा है कि ब्रीड प्लानिंग के ऊपर आप कर सकते हो और बकाया चीज़ें ये कर सकते हो। इसने मुझे सब टॉपिक दिए हैं कि लाइक अच्छे, इसने भी अच्छा मुझे वो दे रही है, मैं दोनों को यानी मिक्स करके यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके पास अभी मैं चलता हूँ आगे। जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने यहाँ फेमरिश टूल यूज़ किया, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। वैसे मैं नॉर्मली नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से देख रहा हूँ। तो मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, तो ये मुझे बताता है कि वॉल्यूम 1110 है और ग्लोबल वॉल्यूम 330 है इसका। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने यही इसको कहा है, मैंने इधर पूछ लिया इससे कि अगर मैं इसको रैंक करता हूँ टॉप 3 में google.com में, मैं कितनी ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसे, कितनी की ट्रैफिक। वो कहता है कि अराउंड 1000 सर्चेज हैं पर मंथ इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना। और आप ये देख लें कि टॉप 3 के कितने, टॉप 3 के ऊपर क्या आएगी, उसकी भी मैं क्यूरी आपको बताता हूँ कि टॉप 3 के ऊपर क्या आएगी।
तो आप अपना जो भी कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, जो भी बारी बारी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या करना है, कितनी की ट्रैफिक उसके ऊपर आप मिल सकती है आपको। अच्छा, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, मैंने इसको कहा है कि जी एक्ट लाइक अ टूल सेमरश एंड गिव मी आइडिया अबाउट द इंटेंट एंड मंथली सर्चेज। इंटेंट का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि इंटेंट बहुत ज़रूरी है, आपको पता हो कि आपने किस टाइप का इसके अंदर कंटेंट लिखना है। तो ये मुझे बताता है, इवन ये 2021 का डाटा दे रहा है कि उस टाइम भी मेरे पास तकरीबन 1200 के करीब ना इसके ऊपर एस्टिमेटेड सर्चेस थी, ठीक है, और ये मुझे इसका कंटेंट का आइडिया देता है। अच्छा, इससे ऊपर ये मुझे बताता है कि अगर आपका रैंक है इसके ऊपर तो 30% आपकी जो CTR है, ठीक है ना, आपको अगर मिलती है, आपका कीवर्ड नंबर 1 पे है, 1000 सर्च वॉल्यूम में 30% 300 मंथली क्लिक आते हैं, 2 पे 15% आ जाती है तो आपको 150 के क्लिक मंथली क्लिक आते हैं, 3 पर आपके 10% आ जाती है जिस पे आपको मंथली 100 के क्लिक आते हैं। इसी तरीके से आप डाउन करते रहें। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ट्रैफिक आपको उस टाइम मिलेगी जब आप कम से कम टॉप 3 के अंदर या टॉप 2 के अंदर आएंगे। सो कोशिश करें कि आप अपने कीवर्ड को टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर लेके आएँ, फिर ही आपके ऊपर सर्चेज मिलेंगी, आपको क्लिक्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आपके कीवर्ड का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.30 से। अगर आप नंबर 1 के ऊपर आते हैं तो आपको कितने क्लिक्स मिलते हैं, नंबर 2 के ऊपर आते हैं। हमारे अक्सर दोस्तों ने देखा होता है कि उन्होंने गूगल वेब मास्टर जो है, सर्च कंसोल, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया होता है, उनकी जो एवरेज पोजीशन होती है 15 होती है, ठीक है ना, और वो बता रहे होते हैं कि भाई ये हमने कारकर्दगी कर दी है। तो उनके ऊपर हंसी आती है कि भाई अगर आपने साइट कभी टॉप 2, टॉप 1, टॉप 3 के अंदर रैंक की हो तो आपको अंदाज़ा हो कि भाई कितनी ट्रैफिक मिलती है। कीवर्ड वॉल्यूम के ऊपर भी जाके हमें सिर्फ और सिर्फ 30% के करीब CTR मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने माइंड के अंदर रखना है। अच्छा, अब यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है हॉर्स ब्रीडिंग, ठीक है, हमने इसको पकड़ लिया टॉपिक को। अच्छा, अब ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, ये एक वेबसाइट है topicmojo.com, ठीक है, आप इसके ऊपर आ जाएं, फ्री अकाउंट है, इसके ऊपर फ्री अकाउंट रजिस्टर कर लें और अपना जो भी आपने अपना टॉपिक निकाला है उसको यहाँ डालें, ठीक है। इधर आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने डेली वाटर इनटेक का मैंने 4 डेज़ अगो मैंने किया था, तो मैं वो दिखाता हूँ। ये हॉर्स ब्रीडिंग का भी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसकी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आता है, ठीक है। आप नीचे आते हैं तो जनाब ये देखें, ये आपको बता देता है, ये आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इनका ये भी बताता है कि ये नेचुरल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो सेंटिमेंट्स इसके वो हैं, ठीक है ना। अगर आप थोड़े से पेड ले लेते हैं तो आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता है। इसी के अंदर एक और है, ठीक है ना, नेक्स्ट के अंदर आपको इसके अंदर जो है क्वेश्चंस हैं वो दिखा देता है कि आप ये वाले क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये हमारे पास इजी टू रैंक क्वेश्चंस मिल गए हैं। लाइक डेफिनेटली मैंने आपको बताया बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मैटर करती हैं। इंशाल्लाह आगे से आगे हम देखेंगे किस तरीके से करनी है, लेकिन हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वो हमें बताता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं हम अपने एफिलिएट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये शॉपिंग का आ गया, अगर आपने कुछ बीच में शॉपिंग की थिंग्स ऐड करनी है, जो कुछ ई-कॉमर्स की इंटेंट है, तो आप ये कर सकते हैं। सो ईजी 1 क्लिक के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अगर आपके पास एचरएफ भी नहीं है और सेमरश भी नहीं है, वैसे एचरएफ का आप फ्री टूल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री टूल को आप एनालाइज कर सकते हैं और सिंपल ये इसका जब बगैर लॉगिन के आप इसको यूज़ करें तो लिखें फ्री कीवर्ड टूल, तो ये देखें हॉर्स ब्रीडिंग के ऊपर लिखा है, तो मुझे ये इसने हॉर्स ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारे कीवर्ड नहीं दिए, लेकिन चले हमें आइडिया हो गया है कि हमारे पास ये हैं। और अगर हम इसको करें फाइंड कीवर्ड रिलेटेड, तो ये इससे रिलेटेड हमें कीवर्ड निकाल देगा। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास एचरएफ भी नहीं है, सेमरश भी नहीं है, ये देखें ये हमारे पास इसने रिलेटेड निकाल दिए लेकिन पूरे नहीं निकाले, तो आप हॉट टूल्स के ऊपर आ जाएं, ठीक है। इसके अंदर से आपको सेमरश का डाटा मिल जाएगा, आपको सेमरश बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सिंपल आप इसमें अपना जो कीवर्ड डालेंगे और इससे रिलेटेड निकाल देगा। अच्छा, इसके साथ ही इसके अंदर एडवर्ड कीवर्ड प्लानर का डाटा भी मौजूद है और यहाँ से आपको इसका सर्च ट्रेंड, डिफ़िकल्टी और ये सारी चीज़ें भी कुछ ना कुछ आइडिया दे देगा और रेलिवेंट कीवर्ड वो भी दिखा देगा कि ये वाले इसके रेलिवेंट कीवर्ड हैं। अच्छा, अब एक और मेथड में अभी देख रहा था,
अपनी हमारी जो दूसरी साइट है डेली वाटर इनटेक, इसके ऊपर मैं काम कर रहा था, सेटिंग वगैरह इसकी मैं देख रहा था। तो मुझे यहाँ मैंने 4-5 पोस्ट देखी कोकोनट से रिलेटेड ना, तो मैंने जस्ट सिंपल ना इसको क्या किया कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोकोनट फाइंड करता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है ये, और बहुत ओल्ड और ये बहुत वर्किंग है। तो आप इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ कोकोनट लिखा है, और अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ये देखें, एक तो मेरे पास ये क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चंस के ऊपर मैंने अभी आपको पता है रिसेंटली गूगल का अपडेट आया है, तो वो मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि वो कहता है कि जो हैं क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सिर्फ अथॉरिटी वेबसाइट्स के ही और गवर्नमेंट और जो हेल्थ से रिलेटेड है उनका ही शो करूँगा, लेकिन स्टिल हम अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं आएगा क्वेश्चंस के अंदर, मे बी कंटेंट हमारा रैंक हो जाए। अच्छा, अब क्या है कि आपने कोई भी कीवर्ड लगाया है तो इसको आपने सिंपल आपने क्या करना है कि इसके आगे या पीछे जो है ना, आपने अपना कोई भी एक जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, व्हाई, हेयर, देयर, डज, वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास ये सारे भी टॉपिक्स आ गए हैं। मैं अगर कोई टूल भी ना यूज़ करूँ, मैं इसके अंदर से भी काम कर सकता हूँ। बट स्टिल अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अंदर डज स्पेस, अब देखिए मेरे पास आ गया डज कोकोनट ऑयल एक्सपायर ब्ला 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 ब्ला। तो मैं इसके ऊपर भी एक साइट पूरी बना सकता हूँ। मैं आपको इसके ऊपर भी चैलेंज सेटअप कर लेते हैं, और हमें कुछ और, मैं इसमें कोई भी टूल नहीं और यूज़ करूँगा, सिर्फ इसी के ऊपर मैं देखकर कि इसके ऊपर मैं किस तरीके से आगे कीवर्ड निकालता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। सो हमारे पास दो निशेज़ हो गई हैं, एक हॉर्स वाली, एक कोकोनट वाली। और इसके अलावा इसको मैंने बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया, मैंने कुछ और इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, कुछ नहीं देखा। दूसरी मैंने थोड़ा डीपली आपको बता दिया है। अगर आपके माइंड के अंदर कोई रिसर्च है, अगर आपके माइंड के अंदर है कि हम इस साइट के ऊपर काम करेंगे, इस तरीके से काम यानी इस निश के ऊपर काम करें, तो कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा, ठीक है ना। अगली वीडियो के अंदर स्टिल यस अनदर क्वेश्चन कि अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, किस तरीके से आपने निश करना है, किस तरीके से आपने कीवर्ड फाइंड करनी है, अब नेक्स्ट के अंदर हम डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर और देन कंटेंट सेटअप और उसके ऊपर जाएंगे। बट अगर मेरे पास और बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत मेथड है मेरे पास जिस पे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं डेली वीडियो भी बनाऊं, डेली एक नए टूल के ऊपर भी बनाऊं, या डेली एक नए मेथड से बनाऊं, तो ख़त्म नहीं होता। ये मैंने बिल्कुल, क्योंकि बेसिक है, आगे आगे इंशाल्लाह चलते जाएंगे तो आपको और डिफरेंट में बताता जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल में बेसिक जो है बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी है कि वो इधर से ही अपना स्टार्ट ले सकते हैं। तो आप भी अपनी कोई भी एक रिसर्च कर लें ताकि आप भी साथ अपनी वेबसाइट हमारे सेटअप कर ले जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।